हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं रोहित सैनी सीओपी में। आज यूपी ट्रिपल एससी पेट का स्पेशल क्लास होगा जो कि अंतिम चरणों में चल रहे हैं। कल 6 सितंबर है और आपका आज एनालिसिस पूरा क्वेश्चन का जितना भी जीके का, करंट का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का जितना भी क्वेश्चन एनालिसिस में मिला था सारा का सारा उठा के इसी में डाल दिए हैं। इससे आपका 10 क्वेश्चन तो कन्फर्म फंसेगा, 15 से 10 क्वेश्चन फंसेगा। इस टारगेटेड सेक्शन में से आप लोग पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन अगर फंस जाएंगे ना तो समझिए उद्धार हो जाएगा आपका। और आप लोग को बता दें, अब कल से एसएससी जीडी का क्लास और यूपीएसआई का क्लास दिया जाएगा, ठीक है। एसएससी जीडी के साथ साथ आपको यूपीएसआई का भी क्लास मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी वाले पेट में जितना भी क्वेश्चन फंसेगा यहीं से फंस जाएगा, देखिएगा आप लोग, ठीक है। और कल से आपका यूपी पुलिस के साथ साथ यूपीएसआई के बैच भी चलाया जाएगा, ठीक है। उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी पेड और लेस नहीं रहेगा। आपको पीडीएफ भी फ्री मिलेगी, ठीक है। पीडीएफ लेने के लिए आपको बताएंगे क्या करना पड़ेगा। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है, ठीक है। ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सूर्य का अनुमानित व्यास कितना पृथ्वी के से व्यास गुना होता है? देखिए, सूर्य का अनुमानित व्यास जो है पृथ्वी के कितना गुना होता है? तो 109 गुना व्यास होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली यारी राइट हो जाएंगे। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल का आधारात्मक बृहत्तम है? ठीक है, आधारात्मक बृहत्तम होगा, बृहत्तम मतलब अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक है, न्यूजीलैंड हो जाएगा। फिनलैंड। निम्नलिखित में से किसे एक देश कहा जाता है? किसे एक देश कहा जाता है? किसे एक, देखिए फिनलैंड है, स्वीडन लिखा है, ग्रीन है, यूएसए लिखा है। इसमें से क्या हो जाएगा आपका? जल्दी से बताएंगे। कुछ नहीं होगा, ठीक है। इनमें से किस नहीं होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सर्वाधिक ग्रह जो होगा वीनस होगा, शुक्र होगा, सबसे अधिक गर्म होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक होगा? क्या हो जाएगा आपका? मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देवसेना वाले राइट हो जाएंगे, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? जल्दी से बताएंगे किसके बीच होगा। तो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट हो जाएंगे। तुरियाल, ठीक है। देखिए, तुरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तुरियाल हाइड्रो पावर जो है मिजोरम में स्थित है। बाहुबली ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूरोप किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा जो है किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो बृहस्पति का है, ठीक है, बृहस्पति का होगा। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट आंसर हो जाएंगे। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? जल्दी से बताएंगे। सौरमंडल के ग्रहों के क्रम में कौन सा आता है? तो बृहस्पति आने का देवसेना राइट आंसर हो जाएगा। जुपिटर आता है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित होगी? कुल्लू घाटी जो है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच मध्य स्थित है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिलविदा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत का भौगोलिक मानचित्र जो है कौन तैयार करता है? जल्दी से बताएंगे। ये हिस्ट्रिकल है तो भारतीय सर्वेक्षण होगा आपका राइट आंसर। बाहुबली वाले राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र जो है कौन सा होगा? तो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह होगा, ठीक है। कौन से पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत जो है हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? क्या अरावली होगा? अरावली पर्वत होगी, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला का हिमालयी पर्वत नहीं है, ठीक है। चलिए, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील जो हो जाएगी उड़ीसा में स्थित होगी आपकी, या फिर बिहार में, या फिर राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है। अंडमान निकोबार जो है द्वीप के, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे। अंडमान निकोबार में कहाँ स्थित है? गद्दीदार चोटी जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देवसेना वाले राइट हो जाएंगे। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना अधिक है? जल्दी से बताएंगे कितना अधिक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना बड़ा है, ठीक है, 4 गुना अधिक होगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है पूछी है कौन सी हो जाएगी? आपका केटू गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा, ठीक है, केटू हो जाएगा आपका राइट आंसर। सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे किस राज्य में स्थित है सबरीमाला? निम्नलिखित में से केरल में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा राइट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे। माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। तो ये हो जाएगा अरावली पर्वत पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा बनाती है, नहीं बनाती है? जैसे भारत की नदियाँ जो है कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा नदी होगी, गोदावरी होगी, महानदी होगी, ताप्ती नदी होगी, कौन सी होगी? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये हो जाएगा आपका ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर डी देवसन वाले राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत जो है भारत से बाहर हो जाएगा? तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सूरत नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताएंगे। सूरत जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत जो है किस नदी के किनारे स्थित होगा? ऑप्शन है आपका ताप्ती, महानदी, भीमा, गोदावरी। जल्दी से बताएंगे किस नदी के किनारे स्थित होगा। देखिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, आंसर आप जल्दी जल्दी बताएंगे, देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ताप्ती नदी किनारे हो जाएगा आपका। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत आपका ताप्ती नदी के किनारे है, गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? सबसे बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो होगा मुंबई का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित होगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा आपका। पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? जल्दी से बताएंगे। पृथ्वी जो है अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितनी घूमती है? तो 15 डिग्री घूमती है। ठीक है। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? देखिए कांजीरंगा असम हो जाएगा या रणथंभौर राजस्थान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कांजीरंगा असम में गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में आप लोग। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग के लिए नेटवर्क में स्थित नहीं है? तो चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है। कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध होगा? ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, बावड़ियों के लिए गुजरात प्रसिद्ध होगा। ठीक है। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? गोवा जो है किस नदी पर अवस्थित होगा? तो ये हो जाएगा मांडोवी नदी के। ठीक है, मांडोवी नदी के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मांडोवी नदी के। ठीक है, से फॉल्स जल्दी से बताएंगे। से मांडोवी नदी के मध्य स्थित होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बनेंगे। इनमें कौन सी नदी कच्छ रण में समाहित होती है? इनमें से जो है कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो ये हो जाएगा लूना नदी। लूना नदी हो जाएगा आपका राइट आंसर, लूना नदी हो जाएगा। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे स्थित होगी। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हो जाएगा महानदी पर बनाया गया है। ठीक है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी कटप्पा, थार हो जाएगा। थार हो जाएगा आपका, थार कहते हैं। ठीक है, थार कहते हैं। साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली जो है कहाँ स्थित होगी? तो ये हो जाएगी आपका केरल में स्थित होगी। ठीक है, केरल में स्थित होगी। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा होगा? असम ईटानगर या होगा? देखिए आपको बताना है क्या हो जाएगा। सही जोड़ी करना है तो असम का जो होगा दिसपुर होगा। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा? ईटानगर होगा। असम का दिसपुर होगा और त्रिपुरा का अगरतला राइट आंसर। ठीक है, त्रिपुरा का राइट आंसर है अगरतला। ठीक है, यही सही है, सुमेल खाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और आप नागालैंड का क्या होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली वाले जितने होंगे राइट होंगे, यानी कि असम होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, असम होगा आपका। कामाख्या देवी मंदिर असम में है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो होएगा कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका कौन सा होगा? राजस्थान होगा क्षेत्रफल के लिए, और जनसंख्या के लिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? सर क्रीक निवेशिका जो है कहाँ स्थित होगी? इन्वेस्टमेंट क्रैक जो है कहाँ स्थित होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में, देर नहीं करेंगे। तो हो जाएगा गुजरात के। ठीक है, गुजरात के हो जाएगा आपका। बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे। ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ स्थित होगा? मैक्सिको में। ठीक है। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? कौन सा सिटी इलेक्ट्रॉनिक के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? रायपुर जो है किस राज्य की राजधानी है? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ की। ठीक है, छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। नामधापा नेशनल पार्क कहाँ है? नामधापा नेशनल पार्क जो है कहाँ होगा? नामधापा नेशनल पार्क जो है कहाँ होगा? जल्दी से बताएंगे। नामधापा अरुणाचल प्रदेश में होगा। कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा। ठीक है। असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है। असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है, कहाँ होगा? सेंचुरी जो है किस फेमस है? ये हो जाएगा आपका हाथियों के लिए। ठीक है, हाथियों के लिए, ऑप्शन नंबर ये विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला नेशनल पार्क निम्न में से कहाँ कौन सा है? देखिए कार्बेट नेशनल पार्क है, या बांदीपुरा नेशनल पार्क है, या कान्हा नेशनल पार्क है, या सरिस्का नेशनल पार्क है? तो ये हो जाएगा कार्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा आपका, जो भारत का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है,
कोंकण रेलवे किसे जोड़ती है? कोंकण रेलवे जोड़ती है, क्या जोड़ती है, किसको जोड़ती है? गोवा मैंगलुरु को या रोह मैंगलुरु को। क्या हो जाएगा आपका? रोहा मैंगलुरु को। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली वाले राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? थार एक्सप्रेस जो है कहाँ जाती है? जल्दी से बताएंगे थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? थार एक्सप्रेस जो है कहाँ जाती है? तो ये पाकिस्तान जाती है। थार एक्सप्रेस पाकिस्तान जाती है। यदि होंग को चीन का शौक है तो बिहार का शौक कौन सी नदी है? यदि होंग को चीन का शौक है तो बिहार का शौक नदी कौन सा हो जाएगा? कोसी नदी होगा या दामोदर नदी होगा? क्या हो जाएगा आपका? कोसी नदी होगा या दामोदर नदी होगा? ऑप्शन जल्दी बताएंगे, या रावी नदी होगी या फिर यमुना नदी होगी। यदि होंग नदी जो है चीन का शौक कहलाती है तो क्या हो जाएगा? बिहार का शौक कौन होगा? और यूपी का शौक नदी किसे कहते हैं? ये कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या कह सकते हैं? बिहार का जो है शौक नदी कौन सा होगा? बिहार का शौक किसे कहते हैं? जल्दी से बताएंगे किस नदी को कहते हैं बिहार का शौक? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। यूपी यूपी पेट यूपीएसएससी जीडी एंड ऑल एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर फंसता है। बिहार पुलिस में तो कई बार पूछा गया है ये, एंड ऑल एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये यूपी का भी एक ही नदी होगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कौन सा नदी हो जाएगी आपका? तो हो जाएगी कोसी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली राइट हो जाएंगे। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप कौन सी नदी है? भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी गोदावरी। ठीक है, गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा आपका। प्रायद्वीपीय नदी जो हो जाएगी ये सबसे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गोदावरी हो जाएगी, प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। द्वीप देश, यानी कि देखिए क्या लिखा है, फिजी। द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। द्वीप देश फिजी जो है किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, क्या है? विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित है? विश्व के किस महाद्वीप में भारत, चीन तथा जापान स्थित हो जाएगा? तो ये एशिया। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एशिया हो जाएगा आपका। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है, कौन सा हो जाएगा सीमा बनाने वाला पर्वत? फ्रांस तथा स्पेन के बीच जो हो जाएगा अब हो जाएगा पायरेनीज हो जाएगा। पायरेनीज हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर पायरेनीज हो जाएगा आपका। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, जो श्रीलंका की है जो सबसे लंबी नदी हो जाएगी महावेली नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट हो जाएंगे। ठीक है, चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, कौन सा? 8 डिग्री या 12 डिग्री या 6 डिग्री या 10 डिग्री? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर 10 डिग्री हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, चैनल को जो अलग करता है अंडमान। ये क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का सबसे बेस्ट समुद्री बंदरगाह है? निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का सबसे बेस्ट समुद्री बंदरगाह हो जाएगा? केटी बंदरगाह हो जाएगा या कराची का बंदरगाह? क्या हो जाएगा? कराची का बंदरगाह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? रावी नदी जो है उनका वैदिक नाम क्या होगा? जल्दी से बताएंगे रावी नदी का वैदिक नाम क्या हो जाएगा? थोड़ा भी देर नहीं करेंगे। रावी नदी का वैदिक नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। रावी नदी का वैदिक नाम क्या हो जाएगा? रावी नदी का वैदिक नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा पुरुषणी। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुरुषणी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदी है? निम्न में से कौन सा एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? क्या अलकनंदा होगी, कृष्णा अरब होगी या नर्मदा होगी या महानदी? क्या हो जाएगी आपका? अलकनंदा जो होगी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन कर पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? निम्न में से कौन सी नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा हो जाएगा जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। जल्दी बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन की पढ़ेंगे। क्या लिखा है? मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है। जल्दी बताएंगे। मृदा को सर्वग्राही समूह के नाम से जाना जाता है, यानी कि सॉइल इज आल्सो लाल मिट्टी को। ठीक है, क्या है? टैगा या ताइना? टैगा या ताइना वन निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? टैगा या ताइगा नंबर 1 सी हो जाएगा रसिया में पाया जाता है, रूस में पाया जाता है। ठीक है, गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित होगी? तो हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है कहाँ होता है? जल्दी से बताएंगे। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, जल्दी से बताएंगे कहाँ निर्मित होता है? तो ये हो जाएगा विश्व का बाई चार्ज। ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या है? विश्व का सबसे, ये देख लीजिए आप। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार हो जाएगा। ठीक है, माउंट एटना कहाँ पर है? माउंट एटना जो है एक क्या है? माउंट एटना जो है एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है, एक पठार है। क्या है? एक ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी होगी। आग्नेयगिरी देखिए क्या लिखा है? किलिमंजारो है एक। किलिमंजारो एक क्या है? इसमें भी वही क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आग्नेयगिरी है। ठीक है, आग्नेयगिरी है।
किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया था। देखिए, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र सिद्धांत में परिवर्तन किया था, तो पैंक होगा। ठीक है, पैंक होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप जो है कहाँ स्थित है? फिजी द्वीप जो है कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा आपका, राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? अरावली को, या फिर म्यांमार को, या फिर पैम्पिर को कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? पामीर को कहा जाता है। पामीर को कहा जाता है। ठीक है, पैमिर को कहा जाता है। को पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? जल्दी से बताएंगे तो कितनी दूरी तय कर लेती है? ये हो जाएगा आपका 28 किलोमीटर। ठीक है, 28 किलोमीटर हो जाएगा, राइट आंसर। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों को ब्लू पर्वत के नाम से जाना था? जल्दी बताएंगे कि किस पर्वत को जाना था, ब्लू पर्वत के नाम से जाना था, किस पहाड़ियों को? तो ये जाएगा फम्फुई पहाड़ियों को। ठीक है, फनोई पहाड़ियों को जाना जाता है। फमोई पहाड़ियों को जाना जाता है। इंपॉर्टेंस कौन से ये जरूर आएगा। ठीक है, आपको याद रखना। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं नदी जो हिमालय जो है किन दो नदियों के मध्य स्थित है? कुमाऊं हिमालय जो है किन दो नदियों के बीच स्थित है? ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सिंधु सतलज की। ठीक है, सिंधु सतलज जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका कुमाऊं हिमालय जो हो जाएगा सिंधु सतलज नदी, सतलज पे नदियों के बीच स्थित है। ठीक है, क्या निम्न में से भारत की सबसे पुरानी पर्वत या पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत या पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? सबसे पुरानी जो पूछा है, ओल्डेस्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत जो हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या है? सिस्मोग्राफ क्या है, क्या करता है? सिस्मोग्राफ जो है क्या रिकॉर्ड करता है? हृदय की धड़कन को या एर्थक्वेक को, यानी कि भूकंप को। ठीक है, चलिए भूकंप को। माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट जो है क्या है? एक पर्वत है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? जल्दी बताएंगे। माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ है? एक पर्वत होगा और ये नेपाल में स्थित होगा। ठीक है, सबसे लंबा पर्वत। लिपुलेख दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित होगा? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। थोड़ा देर नहीं करेंगे, आप लोग अपनी तैयारी जारी किए हैं तो अब बताएंगे। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर उत्तराखंड में। ठीक है, लिपुलेख दर्रा जो हो जाएगा, राइट आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी होगी? बैकाल होगा। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, बैकाल हो जाएगा। टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी जो है कहाँ स्थित है? टेलर घाटी जो है कहाँ अवस्थित होगी? तो ऑस्ट्रेलिया में होगी। ठीक है, टेलर घाटी जो है ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी आपकी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल क्या हो जाएगा? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, थार हो जाएगा, थार मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा है तो क्या हो जाएगा आपका? सहारा हो जाएगा। ठीक है, सहारा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बृहत बेसिन अवस्थित है। बृहत बेसिन जो है कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा आपका। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा जर्मनी में स्थित है। जर्मनी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ग्रेट अर्तिजियन बेसिन किस देश में स्थित है? ग्रेट अर्तिजियन बेसिन जो है किस देश में स्थित होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा आपका। राजाओं की घाटी अवस्थित है। राजाओं की घाटी अवस्थित है। राजाओं की घाटी जो है कहाँ अवस्थित है? जल्दी से बताएंगे। राजाओं की घाटी जो है मिस्र में अवस्थित है। ठीक है, मिस्र में इंसेप्ट हो जाएगा मिस्र में। ठीक है, आइसोगोनिक रेखाएं हैं। आइसोगोनिक रेखाएं क्या है? आइसोगोनिक रेखाएं जो होंगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि फिर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? समान वायुदाब, या फिर समान समताप रेखाएं, या फिर समान लवणताएं रेखाएं, या फिर चुंबकीय झुकाने वाली रेखाएं क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय झुकाए वाली रेखाएं हो जाएंगी। एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दक्षिण एशिया की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? बैरन द्वीप हो जाएगी। बैरन द्वीप राइट आंसर हो जाएगा आपका। बैरन द्वीप राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? जल्दी से बताएंगे तो हो जाएगा विंध्य हो जाएगा। फिर विंध्य पर्वत हो जाएगी। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला हो जाएगी, पृथक करती है। चलिए अगले क्वेश्चन छोड़ेंगे। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे। व्हीलर द्वीप का नाम जो है अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा। अब्दुल कलाम द्वीप हो जाएगा। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शे के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कहा जाता है कार्टोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी कहा जाता है। कार्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक भूबंध देश है? भूबंध देश है जो है कौन सा हो जाएगा? तो होगा मंगोलिया हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, मंगोलिया हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। मंगोलिया राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? भारत की सिलिकॉन वैली जो है निम्नलिखित में से किस शहर में है? भारत की सिलिकॉन वैली जो है किस शहर में? तो बेंगलोर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे।
बताएंगे किसमें मिलती है नहीं मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर मेघालय हो जाएगा। ठीक है, मेघालय हो जाएगा। क्या है, भू क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। ठीक है, भू क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे 7वां बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका 7वां बड़ा देश हो जाएगा। आपका सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे, देर नहीं करेंगे। ठीक है, तो भारत हो जाएगा आपका। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य और ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है, भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा नैनीताल। ठीक है, नैनीताल राइट आंसर हो जाएगा आपका, नैनीताल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन पूरे हो गए, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कितना क्वेश्चन किए हैं आप लोग। थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करेंगे, आप लोग को PDF बाय PDF मिल जाएगी। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और जो कमेंट करके बताएंगे, बाकी कुछ नहीं, आपको PDF भी मिलेगा। ठीक है, PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, PDF मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन सारा का सारा मिलेगा, और 3 ईयर का एनालिसिस भी मिलेगा आपको। ठीक है, पूरा का पूरा 3 सालों का एनालिसिस मिलेगा PDF में। ठीक है, जय हिंद। आप सभी को आपका स्वागत करते हैं रोहिणी सैनी COP में। आपने क्लास लिया उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सभी को हर एग्ज़ाम का सटीक और पिछले साल का प्रश्न मिलेगा। ठीक है, हर एक क्लास का PDF मिलेगा और शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे आपको कोई भी समय नहीं लिया जाएगा, हर एक क्लास को शॉर्ट में समझाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट में 100 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आप लोग को थोड़ा भी समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आप लोग को मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।